ठीक है भाई। तो बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन निकालना थोड़ा सीखा था और कुछ एग्जांपल्स किए थे, है ना? यहीं तक किया था ना? ये कुछ एग्जांपल्स किए थे। स्टेरिक नंबर निकालना, उससे लुईस डॉट डायग्राम से हाइब्रिडाइजेशन पता करना, और हाइब्रिडाइजेशन की मदद से शेप बताना, राइट? फिर हमने ये भी सीख लिया था कि भाई ऐसा नहीं होता कि दोनों कार्बन का मिला के एक हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो एक अकेले एटम का आएगा। एवरी एटम विल हैव अ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन इफ दे विल हैव। जरूरी नहीं है कि सबका हाइब्रिडाइजेशन हो ही, बट अगर होगा तो अलग अलग एटम का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ये अपन लोगों ने सीखा था। तो अपने को क्या करना है, अपने को बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं और उनमें हाइब्रिडाइजेशंस निकालने हैं, और उसमें बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट? तो एक सवाल लिखो, उस सवाल में ही अपन लोग समझते हैं कि कैसे पता चलेगा किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं। वो टेबल लिखवाई ना अपन ने, इतनी लंबी चौड़ी, उसमें से कोई केस आएगा तो हाइब्रिडेशन नहीं होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। सिंपल सी बात। अब वो टेबल अपने को याद करनी है, याद नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। चलो तो क्वेश्चन लिखते हैं, और क्वेश्चन में अपन ढेर सारे स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे, और उन स्ट्रक्चर्स को अपन लोग बाद में रिवाइज भी करते रहा करेंगे। तो लिखो भाई, फाइंड द hybridization and draw the structures for the following। तो आपको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं। नंबर 1 BeCl2, सेकंड NO3 नेगेटिव, थर्ड NO2 पॉजिटिव, फोर्थ XeO4, 5 XeO3F2, 6 benzene, 7 C2CN whole 4, 8th is C2H6, 9th is C2H4, 10th is BeF2, 11th is BF3, 12th is SO3, 13th CH4। ये चलो CH4 तुम बना चुके हैं, तो मैं इसको तुम्हें सल्फेट देता हूँ, SO4 2 नेगेटिव। 14 is NH4 plus, 15 is PCl5, 16th is SF6, 17th is IF7, and 18th is ClF3, है ना? ये सब करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसमें से अपन कुछ अभी करेंगे, कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। तो एक बार लिख लो सवाल, फिर अपन कुछ टिक कर लेते हैं। उन सवालों को अभी करेंगे, फिर कुछ होमवर्क दे दूंगा मैं आपको। एक बार लिख लो, मुझे बता देना, फिर मैं अपन उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं कौन कौन से अभी करने हैं अपने को। जीनोन बॉन्ड कैसे बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। जीनोन बॉन्ड बनाएगा। नोबल गैस है, जीनोन इज अ नोबल गैस, जिसके कंपाउंड लोगों ने मेहनत करके बना लिए हैं।
तो बचपन में आपने पढ़ा था कि भाई ज़ीनॉन इज मतलब नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स। वो बचपन तक के लिए सच था, फिर आप बड़े हो गए, फिर आपको ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और जैसे आपको ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हुई तो आपको ये सत्य पता चला कि लोगों ने मेहनत करके नोबल गैसेस से भी कंपाउंड बनवा दिए हैं, है ना। 6 क्या है? बेंजीन है बेटा। 6 इज बेंजीन। C6H6 बेंजीन। ठीक है, एक बार सारे कंप्लीट लिख लो, उसके बाद फिर मैं थोड़े स्ट्रक्चर्स बनवाता हूँ। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इसकी, इसमें हम, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें लोन पेयर वाले केसेस मैंने आपको नहीं दिए हैं। जहाँ हाइब्रिडेशन में लोन पेयर होगा वो केसेस मैंने यहाँ एक दे दिया है। रुक जाओ, उसको मैं हटा देता हूँ। एक केस दे दिया है तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ। लेट मी चेंज दिस, और इसकी जगह मैं आपको कुछ और देता हूँ क्योंकि इसमें लोन पेयर है। लोन पेयर वाले केसेस बाद में करेंगे। इसकी जगह आप एक काम करो, इसकी जगह आप लिख लो कौन सा स्ट्रक्चर बनाए अपन जो कुछ काम आए। CO2 बना लो, सिंपल ही है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। NaCl तो आयनिक कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। NaCl इज आयनिक, उसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। हाँ भाई, लिख लिया। चलो, तब इसमें से कुछ सिलेक्टिव अपन चूज कर लेते हैं जिनको हम क्लास में भी करेंगे, कुछ मैं होमवर्क दूंगा, और जो हम सिलेक्ट करेंगे उन पर एडिशनल चीजें भी डिस्कस करेंगे क्लास में ही। तो हम उन पे एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, एक तो बेंजीन ले लेते हैं, और एक में आपको जीनोन का कंपाउंड ले लेता हूँ। फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, और कौन सा ले लें? 5 तो ये हो गए। और मैं आपको एक बता देता हूँ, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, और एक मैं ले लेता हूँ NH4+। 1 2 3 4 5 6 7। और कोई? इसमें कुछ वैरायटी कवर नहीं हुई, हाँ। एक PCl5 वाली वैरायटी कवर नहीं हुई है इसमें, और एक है सबसे लेते हैं। चलो, 9 हम कर लेते हैं, 9 आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएंगे, ठीक है। 9 इन क्लास, 9 होमवर्क, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करें फिर इसको बनाना, कि ये सोचना कि कैसे बनाने हैं। आ जाओ। तो पहला, फिफ्थ केस अपने को देखना है। फिफ्थ केस हमको बोला हुआ था XeO3F2 है। XeO3F2, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसमें कुछ चीजें काम आएंगी। एक तो क्या, एक पॉइंट अपने काम आएगा कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज जनरली सेंट्रल एटम, यानी कि जो साइड के एटम है वो उस पर जोड़ते हैं जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो अपने काम आएगा वो ये कि फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम्स। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन जो है ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएंगे, ये सेंट्रल एटम की तरह बिहेव नहीं करेंगे। सेंट्रल एटम मतलब वो एटम जिससे ज्यादा एटम्स जुड़ते हैं। तो अपने पास XeO3F2 है। अब इसका स्ट्रक्चर अपने को बनाना है, तो पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो बेटा, जीनॉन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जीनॉन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी जीनॉन से सारे एटम जुड़ने वाले हैं, सेंट्रल एलिमेंट अपना हो गया। अब यहाँ पर जीनॉन पर बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? कोई बताएगा मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 अपन ने डॉट्स बना दी, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। अब अपने को क्या क्या जोड़ना है वो लिख लेते हैं भाई। 2 फ्लोरीन जोड़ने हैं और 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं। तो हमने ऐसे लिख लिया, 2 फ्लोरीन और 2 ऑक्सीजन। अच्छा, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा?
एक, तो फ्लोरीन का एक बॉन्ड बना दिया और एक दूसरे फ्लोरीन का बॉन्ड बना दिया, तो ये तो दो फ्लोरीन के सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गए। अच्छा, ऑक्सीजन कितने थे, तीन थे क्या? XgO3, यहाँ तीन ऑक्सीजन है, सॉरी सॉरी, तीन ऑक्सीजन है, तो तीन ऑक्सीजन बना लेते हैं, तो तीन ऑक्सीजन हो गए, ठीक है ठीक ठीक। अच्छा, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड कितने बॉन्ड बनाता है, दो। तो हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, तो एक डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड, और ये तीसरा डबल बॉन्ड। तो ये अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। इससे अपन अब ये हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हाइब्रिडाइजेशन के दो तरीके थे, या तो सिग्मा बॉन्ड गिनो या टर्मिनल एटम गिनो, है ना, स्टेरिक नंबर के लिए। तो बेटा टर्मिनल एटम कितने, जीनोन पे कितने एटम जुड़े हैं, गिनना जरा। पांच जुड़े, दिख रहा है, तीन ऑक्सीजन दो फ्लोरीन, पांच हो गए, वो गिनो। या फिर आप ये देख लो कि एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड और पांचवा सिग्मा बॉन्ड, पांच सिग्मा बॉन्ड हो गए। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो अपने को सिर्फ सिग्मा गिनने थे, राइट। तो स्टेरिक नंबर चाहे आप टर्मिनल एटम से निकालो चाहे सिग्मा बॉन्ड से निकालो, कितना आने वाला है, 5 प्लस लोन पर कितना है, 0। तो स्टेरिक नंबर आपका 5 आ गया। अब बेटा स्टेरिक नंबर 5 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था, देखो जरा टेबल बनाई थी अपन ने, हाइब्रिडेशन क्या होता था, sp4 नहीं होता था आदित्य, 4p कहां से लाएगा, टोटल 3p तो होते हैं, sp3d, बिल्कुल sp3d, ये अपना हाइब्रिडाइजेशन होता था। ठीक है, sp3d पे शेप कैसा बनता था, शेप कैसा बनता था, लिखा था अपन ने शेप के बारे में भी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना, तीन एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ जीनोन के साथ एक प्लेन बनाना है, तो एक प्लेन में तीन, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, ऐसा एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। दिस विल बी दी स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ पे हम लिख लेंगे एक चीज नोट करके, क्या लिख लेंगे नोट करके हम, कि डबल बॉन्ड्स कॉमा लोन पेयर्स एंड लेस electronegative elements are placed at equatorial positions। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ये जो पोजीशन है ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है, ये जो है इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे। तो अगर आपके पास कंपाउंड में क्या क्या आए, या तो डबल बॉन्ड आए, या लोन पेयर आए, या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आए, तो उसको आप इक्वेटोरियल पे रखोगे, और बाकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहाँ रखोगे, एक्सियल पे। ठीक है, ठीक है जनता। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा, ये तीन ऑक्सीजन ग्रीन से, ऊपर एक फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन, ठीक, समझ में आता है। इसको अपन ने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ये इसको ड्रॉ कर दिया, एक ऑक्सीजन आगे पीछे और एक ऊपर नीचे। चलो, अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, बना लिया सबने, लिख लिया सब कुछ यहां तक लिख लिया, नहीं करो जल्दी करो, सवाल पूछूंगा फिर मैं। हाँ हाँ, तो कर लो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, बिल्कुल करो ना, आराम से करो नोट, कोई जल्दी नहीं है स्क्रॉल अप लो। थोड़ा जल्दी कर लेना ना।
देखो अभी क्या होगा, शुरू में जब तुम पहली बार बना रहे हो, तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, अल्टीमेटली होने वाला ये है कि ये कंपाउंड्स तुम इतनी बार बना लोगे कि तुमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए बिना ही डायरेक्ट बनाना आ जाएगा। बट क्या होता है ना, बच्चों की पहली बार तो धीरे धीरे करना पड़ता है। तो जैसे छोटे बच्चों की तरह होता है कि पहले वो घुटने के बल सरकना सीखते हैं, फिर वो पकड़ के चलना सीखते हैं, फिर वो धीरे धीरे चलना सीखते हैं, फिर वो भागना सीखते हैं, भागने में भी वो एक्सपर्ट नहीं होते, गिरते पड़ते रहते हैं इधर उधर। फिर धीरे 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 एक्सपर्ट हो जाते हैं बड़े होते होते, तो फिर गिरते नहीं है। तुम गिरते हो क्या भाई सड़क पे चलते हुए या दौड़ते हुए? छोटे बच्चों की तरह नहीं गिरते ना। तो बस वैसा ही है कि जैसे तुम्हारे साथ यहाँ भी होगा कि भाई ये पहली बार स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो धीरे धीरे बना रहे हैं कि पहले मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसमें सोचा, फिर ऐसा किया। सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लोगे तो सीधे स्ट्रक्चर बनाना भी सीख जाओगे, डायरेक्ट ही आएगा, है ना। चलो भैया, आई होप अभी तक सबने लिख लिया होगा। दिस वाज सफिशिएंट टाइम आई गेस। इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है, ये नोट किसके लिए है? ये नोट sp3d के लिए है, ठीक है। ये नोट जो हमने लिखा है ये sp3d के लिए लिखा है बेटा। दिस इज, तुम्हें अगर डाउट हो रहा हो तो लिख लेना फॉर sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमने sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए लिखा है, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे, क्वेश्चन। अब होगा क्या कि स्ट्रक्चर बनाने को आपसे कम पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा स्ट्रक्चर पे बेस्ड सवाल, जैसे व्हाट इज द मैक्सिमम number of atoms in a single plane in the molecule XeO3F2। बताओ भाई, एक सिंगल प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम आ रहे हैं? तो तीन कह रहे हैं काफी सारे लोग, और कुछ लोग कह रहे हैं चार। तो भाई कितने इसमें, एक प्लेन में कितने आ रहे हैं देखना जरा, कौन कौन से आ रहे हैं? दिख रहा है जो घूम रहा है उसमें कितने एटम दिख रहे हैं? तीन ग्रीन और प्लस एक कौन सा दिख रहा है? पर्पल, बिल्कुल। तो चार आ गए ना एक प्लेन में। बिल्कुल, तीन ऑक्सीजन और एक जीनोन। तो इस टाइप से पूछेंगे बेटा सवाल आपसे ना, एप्लीकेशन बेस्ड, के स्ट्रक्चर पर एप्लीकेशन आनी चाहिए, उस पर बेस्ड कुछ पूछेंगे। अच्छा, अब मैं इस सवाल को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ ना, लेट मी मॉडिफाई दिस क्वेश्चन अ लिटिल बिट मोर। आपसे और थोड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंगल plane in XeO3F2 molecule which contains both fluorine atoms। अब प्लेन पर एक कंडीशन लगा दी कि भाई दोनों फ्लोरीन एटम भी हैं, तो कितने एटम आ सकते हैं एक प्लेन के अंदर? और आंसर आ रहा है थ्री। कई सारे लोगों का आ रहा है। परिना, राम, इन लोगों ने कुछ अलग अलग आंसर भेजा है। राज का अलग है। क्या बात है, बहुत सारे बच्चे जो जनरली सही आंसर निकालते हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं। अच्छा चलो, अपन वापस स्ट्रक्चर पे चलते हैं, है ना। तो भाई जीनो, फ्लोरीन और फ्लोरीन को कंटेन करने वाला प्लेन चाहिए। तो ये तो एक लाइन आएगी प्लेन में। सही है जय, बढ़िया, सही आंसर। तो अब इस लाइन को किस प्लेन में बनाया जाए, दिख रहा है क्या? ये प्लेन भी तो बना सकता हूँ मैं।
दिख रहा है? या ये प्लेन भी ले सकते हैं, या फिर ये पीछे वाला इससे जोड़ दो। भाई ये तीन तो एक लाइन में आ गए ना, ब्लू पर्पल ब्लू, एक लाइन में आ गए। अब इसके साथ आप ग्रीन ले लो एक प्लेन में, ये वाला, या ये वाला ग्रीन ले लो, या ये वाला ग्रीन ले लो। अल्टीमेटली एक प्लेन में आप कितने एटम ला सकते हो? हाउ मेनी एटम्स इन वन प्लेन? ये तीन और एक चार, दिख रहा है इस प्लेन में? इसी प्लेन में ना ये वाला ग्रीन भी, एक ही प्लेन में ना। बाकी ये दोनों तो प्लेन के बाहर आ गए, बट ये चारों तो इस प्लेन के अंदर आ गए। तो इसका भी आंसर क्या है? चार। इसका मतलब जरूरी नहीं था कि पिछले सवाल में भी तीन ऑक्सीजन लेने की जरूरत है, आप दो फ्लोरीन लेके भी चार एटम ले सकते हो। तो आंसर इज फोर। आया समझ? तो इस कंडीशन में ये भी डाल सकते थे कि आप अ, एक ऑक्सीजन लेके और दो फ्लोरीन लेके कितने प्लेन बना सकते हो। तो बेटा नंबर ऑफ प्लेन्स तो पूछ लूं मैं तो, एक ऑक्सीजन लेके दो फ्लोरीन लेके ऐसे कितने प्लेन बना पाओगे? तीन। भाई एक इस ऑक्सीजन के साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ, और एक इस ऑक्सीजन के साथ, है ना? तीन प्लेन बनेंगे ना, तीन ऑक्सीजन के साथ अलग अलग बन जाएंगे, एक बार इन दोनों का इस वाले के साथ, एक बार इन दोनों का आगे वाले के साथ, एक बार इन दोनों का पीछे वाले के साथ। तो ऐसे तीन प्लेन मिल जाएंगे जहाँ दो फ्लोरीन और एक ऑक्सीजन और एक जीनोन है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और आगे करते चलेंगे अपन, और स्ट्रक्चर्स को ही बात करेंगे। ओके, दिस वाज आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर। लिख लिया सब लोगों ने यहाँ तक? तो मैं और आगे बढ़ूं? ठीक है, सेकंड कौन सा दिया था आपको? एक्सी O3F2 के बाद कौन सा बोला था मैंने? बेंजीन नहीं? बेंजीन। बेंजीन तो बेटा पढ़ा हुआ होगा, है ना? तो दिस वाज स्ट्रक्चर नंबर कौन सा? सिक्स। तो बेंजीन की कम डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऐसे बना दी जाती है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इसको जरा स्ट्रेच करके बनाओ तो, हर कार्बन और उस पर कितना हाइड्रोजन जुड़े हैं, जरा इसको स्ट्रेच करके बनाओ। इसमें ना तो कार्बन दिखा है ना हाइड्रोजन दिखा है। तो एक बार कोशिश करो, मैं हाफ अ मिनट रुका हुआ हूँ आप लोगों की ट्रायल के लिए कि आप खुद से प्रैक्टिस एक बार बनाओ, फिर मैं बनाता हूँ। और आपको दिखा भी चुका हूँ मैं वैसे एक बार बेंजीन, तो इसको देखेंगे थोड़ी देर में। एक बार बना लो। 12 हाइड्रोजन नहीं होते, फॉर्मूला अपन ने लिखा है C6H6, C6H6, ये फॉर्मूला लिखा है अपन ने इसका। तो कार्बन कार्बन कार्बन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 12 टोटल हैं, तो वो हैं 12, लेकिन हमको तो किसी एक का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ना, और हाइड्रोजन जोड़ देते हैं हम। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। तो भाई तुम हाइब्रिडाइजेशन क्या हर कार्बन का जोड़ के निकालोगे क्या? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह कार्बन का जोड़ के हाइब्रिडेशन निकालेंगे क्या? नहीं ना। भाई एक कार्बन का निकलेगा, तो देख लेते हैं कि एक कार्बन का क्या आ रहा है और क्या सबका वही आ रहा है। तो इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड गिनना शुरू करते हैं, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा। या तो ऐसे गिन लो, या टर्मिनल एटम गिनते बेटा। देखो, तो इस पे एक टर्मिनल एटम, इस कार्बन के लिए दूसरा टर्मिनल एटम, और इस कार्बन के लिए तीसरा टर्मिनल एटम। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेंट्रल कार्बन एटम, अगर इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो टर्मिनल से निकालो
या सिग्मा बॉन्ड से निकालो नंबर ऑफ, इसका स्टेरिक नंबर कितना आता है, इस कार्बन के लिए स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 3, बिल्कुल। और लोन पेयर्स पे 0 बच रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। अच्छा, अब तुम इसमें कोई भी कार्बन देख लो, इसमें से कोई भी कार्बन देख लो 6 के 6 में से, क्या कोई फर्क पड़ रहा है, किसी भी कार्बन की बात कर लो, है ना। मैं तुम्हें स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, ये देखो। अब हम इस कार्बन पे थे, तो इस पे 1 2 और 3 चीजें जुड़ी हुई थी, 1 2 3। इस कार्बन पे आ जाओ, तो वो भी वैसे ही हो गया। इसको कितना भी रोटेट करते जाओ वैसे ही दिखता है ना मॉलिक्यूल, है ना, राइट। तो इसमें 6 कार्बन है और हर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 आएगा। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ सिंगल प्लेन इन बेंजीन, तो क्या आंसर है। एक तो यहां लिख लेना ब्रैकेट में कि ईच कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और अगर यहाँ पे आपको पूछ लिया जाता क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन इन C6H6, क्या आएगा आंसर, 12। आंसर 12। बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, राइट। इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ये पहले भी बताया था आपको, याद है, एक ही प्लेन में ये पूरा मॉलिक्यूल आ जाता है, ऑल द एटम्स इन वन सिंगल प्लेन। तो अब मैं आपसे एक नॉन एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहीं पे, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज काफी काम आने वाली है। तो लेट मी आस्क यू दिस। लिख लिया क्या सबने यहां तक, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, is cyclohexane, cyclohexane is C6H12, a planar molecule। तो आपको ये बना के दे दिया है। इसको इजीली ऐसे भी शो किया जाता है, CH2 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 एंड CH2, ये एक ही बात के दो अलग अलग चीजें हैं। तो क्या ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, स्क्रॉल अप, कहाँ पे, लो, जूम आउट कर दिया मैंने। तो अब हम कैसे पता करेंगे, देखो मैं डायग्राम मतलब आपको वो तो दिखा दूंगा, बट हम आइडिया कैसे लगाएंगे कि प्लेनर है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं। बेटा इसका स्टेरिक नंबर बताना कोई मेरे को, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का कोई स्टेरिक नंबर बता दो मेरे को। 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। तो शेप क्या आएगा, टेट्राइड्रल। तो बेटा टेट्राइड्रल शेप में क्या चारों बॉन्ड एक प्लेन में आते थे क्या,
नहीं आते थे ना। तो दो एक प्लेन में आ जाएंगे। देखो मान लो आपने इससे कार्बन जोड़ दिए और दो हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो ये इससे अपन ने एक कार्बन जोड़ दिया और एक और कार्बन जोड़ दिया। ये टॉप वाला कार्बन पे दो कार्बन जोड़ दिए अपन ने, दिख रहा है। और ये दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दिख रहे हैं ऊपर वाइट। और ये दो ब्लैक कार्बन, बाकी ये आगे भी कार्बन होंगे, वो अपन ने नहीं बनाए। तो क्या ये प्लेनर हो पाएगा कभी? नहीं हो पाएगा ना। बिल्कुल। तो ये क्या होता है, ये कई बार कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये दोनों बेंजीन जैसे दिखता तो है पेपर पे बनाने में, लेकिन रियलिटी में नहीं होता वो प्लेनर। तो तुम रियलिटी में देखोगे तो देखो, ये सामने से देखने पे तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है प्लेनर हो, है ना। लेकिन इसको जरा साइड से देखते हैं। तो क्या सारे कार्बन एक प्लेन में है क्या? देखो जरा, नहीं है ना। ये देखो, ये कार्बन ऊपर उठा हुआ है, ये कार्बन ऊपर उठा हुआ है, इसे इसको कहते हैं बोट फॉर्म। देखो बोट जैसा दिख रहा है, ये नाव जैसा उनने से उठा हुआ है, दिख रहा है। ये बोट ऐसी उठी हुई। प्लस इसमें हाइड्रोजन इतने, ये इधर उधर आड़े टेढ़े निकल रहे हैं, सब जगह दिख रहे हैं ये इतने। तो इसको प्लेनर होने नहीं देते ये। तो अब ये देखो, ये कितना बढ़िया प्यारा सिंगल सा स्ट्रक्चर है, और इसको टेढ़ा करके देखते हैं तो दिख रहा है फर्क दोनों में, है ना। तो अलग अलग चीजों को, हाँ प्रेशर बेटा, इनको देखोगे तुम प्लेनर नॉन प्लेनर का आगे चल के फर्क आएगा। इनको ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली बातें आएंगी आगे चल के। अब देखा फर्क प्लेनर नॉन प्लेनर में, तो ये आगे काम आएगा। तो बॉन्डिंग इसीलिए काम भी आती है कि भाई आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर क्या लिख दें हम? आंसर क्या लिख दें? नॉन प्लेनर, है ना। नो, इट इज नॉन प्लेनर 3D स्ट्रक्चर, है ना। सही बात है। तो ये चीजें जो हम आज पढ़ रहे हैं ये आगे चल के काफी जगह काम आने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लेनर के लिए एक, मतलब चीजें अपने को इमेजिन करनी पड़ेंगी कि भाई ये आपको यहाँ टेट्राहेड्रल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो हमने बना तो दिए प्लेन में, लेकिन ये प्लेन में नहीं होंगे। क्या होगा कि अगर इन तीन को एक प्लेन में ले लिया तो एक बाहर आएगा और एक पीछे जाएगा, याद है भाई। ये दोनों को प्लेन में अगर ले लेता हूँ, इन तीनों को प्लेन में ले लिया, तो एक प्लेन के आगे आ गया और एक प्लेन के पीछे चला गया। तो टेट्राहेड्रल में चारों एटम एक प्लेन में आ ही नहीं पाते। अगर टेट्राहेड्रल sp3 और चार एटम जुड़े हुए हैं तो कभी भी प्लेनर नहीं होगा, ठीक है। अगर sp3 और चारों एटम जुड़े हुए हैं साइड से तो कभी प्लेनर नहीं होगा। अच्छा एक एटम कम कर दूं, sp3 है, तो प्लेनर हो पाएगा क्या? तो भी प्लेनर हो पाएगा क्या? नहीं हो पा रहा ना। ठीक है। अच्छा एक और एटम कर दूं कम और sp3 आ जाएगा तो प्लेनर हो जाएगा। बिल्कुल। फिर ये प्लेनर हो जाता है, ये इन तीनों को मैं एक प्लेन में ला सकता हूँ। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, वील सी। स्क्वायर प्लेनर बनेगा तो बेटा, मन तो sp3 में स्क्वायर प्लेनर बनता नहीं ना। sp3 में स्क्वायर प्लेनर नहीं बनता, है ना। तो अपन इन चीजों पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। लोन परफेक्ट करता है शेप को, बिल्कुल। तो मैंने जब एटम हटाए तो मैंने यही कहा कि लोन पर जोड़ दी, तो उन पे अपन आएंगे। यहां तक लिखा सबने। अगले स्ट्रक्चर पे आए। बेंजीन के बाद था C2CN होल 4, यही दिया था ना, C2CN होल 4। चलो तो C2CN होल 4 पे आते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 7। तो C2CN होल 4, इसका मतलब क्या है? दो कार्बन है,
उन पे 4 CN जुड़े हुए हैं। तो पहले तो 2 कार्बन बनाएंगे और इस पे C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N जोड़ना है अपने को इस तरीके से। तो अब देखते हैं, मुझे ये बता बेटा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, है ना? 3 तो यहां बन गए, तो यहां बनाने के लिए कितना बचा? 1। तो 1 बॉन्ड यहां बना दिया। तो हर CN एक एक बॉन्ड बनाने वाला है। ठीक है, एक एक बॉन्ड आ गया। अब ये बीच वाले जो कार्बन बच गए, इनने कितने बॉन्ड बनाए अभी? हर एक ने हर एक ने 2-2 बॉन्ड बना लिए ऑलरेडी। तो अब इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? डबल बॉन्ड, बिल्कुल। वील हैव टू मेक अ डबल बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर C2CN4, इसको कहते हैं। इसका नाम आप आगे जाके पढ़ोगे, इसको कहेंगे टेट्रासाइनो। टेट्रासाइनो, टेट्रा मीन्स 4, साइनो मीन्स CN, और 2 कार्बन है तो इथीन। टेट्रासाइनो इथीन। IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा था ना, जहां C2H4 होता था। देखो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर, C2H4 होता था तो ये इथीन होता था। इथीन में यहाँ इसको हटा के CN लगा दिया, इसको हटा के CN लगा दिया, इसको हटा के CN लगा दिया और इसको हटा के भी CN लगा दिया, तो टेट्रासाइनो और इथीन। ठीक, इसको हटा दूं। अब अपने को हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। तो पहले तो ये बताओ यार, किस किस का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? CN में ट्रिपल बॉन्ड क्यों है बेटा? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। तो कार्बन से कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो तीनों से नाइट्रोजन से बना लिया, चौथा कार्बन से बना लिया। अच्छा, यहाँ किस किस का हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है देखते हैं ना। अपन स्टेरिक नंबर निकाल के देखते हैं बेटा। ये नाइट्रोजन का अगर स्टेरिक नंबर निकालोगे तो कितना आएगा? 1, बॉन्ड पेयर वाला केस। तो आपको बताया था कि एक टर्मिनल एटम वाले केस पे हाइब्रिडाइजेशन बनाना है क्या? कभी बनाना है क्या? नहीं, है ना? जब एक एटम किसी एक ही एटम से जुड़ता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं करना की जरूरत है, जरूरत ही नहीं है, नो नीड। ठीक है। ये कार्बन कितने टर्मिनल से जुड़ा हुआ है? 2 से, एक यहाँ और एक यहाँ पे। तो इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। नीड क्यों नहीं है मन? क्योंकि वो बिना हाइब्रिडेशन के ही बॉन्ड बना लेगा, नॉर्मल p ऑर्बिटल से बना लेगा बॉन्ड, इसीलिए। तो अपन इस वाले कार्बन के लिए स्टेरिक नंबर लिखते हैं। स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 2, है ना? टर्मिनल एटम गिन लो या सिग्मा बॉन्ड गिन लो, 2 आएंगे। लोन पेयर कोई है? लोन पेयर कोई है? नहीं है, 0। तो इससे हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp, यानी कि ये हो गया लीनियर। और क्या नहीं, लीनियर हो गया। तो अभी तो हमने इसको बेंड बना रखा है, आगे जब प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लीनियर बना देंगे। ठीक है। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकालते हैं। इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 3 + 0, है ना? 3 टर्मिनल एटम और 0 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp2। तो शेप क्या हो गया? शेप क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर हुआ ना? हाँ या ना? दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस कार्बन के साथ भी यही होने वाला है ना? इसके साथ भी यही होगा ना? तो इसके लिए भी ये लिख सकते हैं। और बाकी सारे ये जो कार्बन है, ये भी सब यही शो करेंगे। तो अब थोड़ा इमेजिन करके देखो कि अगर इस स्ट्रक्चर को तुम बनाओ प्रॉपरली,
सिंगल, ये डबल बॉन्ड, फिर ये सी और ये ट्रिपल बॉन्ड एन लीनियर, फिर ये सी और ये ट्रिपल बॉन्ड एन, ये सी और ये ट्रिपल बॉन्ड एन, और ये सी और ये ट्रिपल बॉन्ड एन। तो क्या ये प्लेनर होगा या नहीं होगा? ये तीन एक प्लेन में लाई करते हैं या नहीं? ट्राइगोनल प्लेनर में ये तीन एक प्लेन में है। अच्छा, और ये लीनियर है, यानी कि ये जिस प्लेन में उसी प्लेन में ये भी है। तो क्या यहाँ कोई प्लेन के बाहर है? नहीं। तो यहाँ भी कोई प्लेन के बाहर नहीं है, यहाँ भी कोई प्लेन के बाहर नहीं है, और यहाँ भी कोई प्लेन के बाहर नहीं है, और ये दोनों भी प्लेन के बाहर नहीं है। तो सब कुछ एक ही प्लेन में आ गया ना। तो इसको मैं सी एन तो नहीं है अपने पास, लेकिन ये देखो, ये इस तरीके से है, ये कार्बन कार्बन, इसको सी एन मान लो, ये सी एन, यहाँ लीनियर एक और एटम जोड़ देते हैं आगे। तो सी एन यहाँ, सी एन यहाँ, सी एन यहाँ, और सी एन यहाँ। तो ये सारे के सारे एक ही प्लेन में आ गए। दीज आर इन वन सिंगल प्लेन। तो दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, इसके साथ लिख लेना, प्लेनर मॉलिक्यूल। चलो जल्दी लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वालों में प्लेनर नॉन प्लेनर जल्दी बताएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन भी जल्दी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये दिस चैप्टर इज वेरी हेल्पफुल फॉर ओसी एंड आईओसी एज वेल। मतलब जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बेसिक होता है, वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग इज अ बेसिक नेसेसिटी टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री। कितना ऊपर स्क्रॉल अप करना है? जल्दी 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 जल्दी। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है। आगे चल के कुछ कुछ चीजें थोड़ी मेहनत मांगेंगी, बट इट इज इंटरेस्टिंग, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है चैप्टर। कौन से कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए बेटा? कार्बन चार ही बॉन्ड बनाता है, तो देख, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और चार बॉन्ड बन गए। वैभव, sp2 नॉन प्लेनर होता है? कहाँ पढ़ाया था मैंने sp2 नॉन प्लेनर तेरे को? पिटने का काम करता है तो तेरा रिप्लाई नहीं करूंगा मैं मैसेज, ऐसे डाउट पूछेगा तो। प्लेनर मॉलिक्यूल समझ नहीं आया बेटा? एक प्लेन में जो पूरा मॉलिक्यूल आ जाए वो प्लेनर है भाई। ये सारे एक प्लेन में आ गए ना। कैसे पता चलेगा? वो तो आपको इमेजिन करके देखना पड़ेगा, ड्रॉ करके। तो ये देखो, ये प्लेनर है, एक ही प्लेन में आ गया सब कुछ। हाँ गौरी बेटा, नाइट्रोजन पे स्टेरिक नंबर वैसे तो निकालोगे, लेकिन मैंने कहा था कि कभी भी एक ही एटम से जुड़ा हुआ जो एटम होगा वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। ठीक है? नहीं नहीं, नाइट्रोजन गैस दो लोन पेयर नहीं, एक लोन पेयर है, कैसी बातें कर रहे हो? हो गया? इनका क्यों नहीं निकाला सुजल? पहले ही तो बताया था, क्या बीच बीच में भग जाते हो? मैंने बताया था कि नाइट्रोजन सिर्फ एक एटम से जुड़ा है, जब भी कोई एटम सिर्फ एक टर्मिनल एटम से जुड़ेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? जैसे N2 जब था तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था, बट उसका बिना हाइब्रिडेशन के एक्सप्लेन कर दिया था हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो प्लेनर पता करने के लिए आपको देखना ही पड़ेगा कि भाई चीजें एक प्लेन में लाई कर रही हैं नहीं कर रही हैं, इसका कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। ठीक है? या आपको याद रखना हो तो आप याद रख सकते हो कि अगर सारे एटम sp2 हैं या सारे एटम sp हैं तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। सारे एटम sp या sp2 हैं तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, क्योंकि sp2 प्लेनर होता है और sp प्लेनर होता है। जय, क्लास के एंड में कर दूंगा मैं, अनम्यूट है ना? ठीक है, आगे बढ़े बेटा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स करने हैं मेरे को डिस्कस, और मैं चाहता हूँ कि आज ही डिस्कस कर लो जल्दी। और जितने तुम स्ट्रक्चर्स बनाते जाओगे तुम्हें समझ में आता जाएगा, फिर वही बात आ जाती है, तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करा करो
कि पहली बारी सर मतलब अभी तो मैं चलना सीखा और दौड़ने लग जाए। आएगा, सब आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। नहीं नहीं, 2D इज प्लेनर, 3D इज नॉन प्लेनर। एनीथिंग विच कैन बी ड्रॉन इन 2 डायमेंशन इज प्लेनर, है ना। 3 डायमेंशन इज नॉन प्लेनर। एक प्लेन तो 2D होता है ना बेटा, एक पेपर जो होता है, पेपर इज अ प्लेन, राइट। भाई एक पेपर है, दिस इज प्लेन, बट इफ यू फोल्ड इट आउट तो ये प्लेन नहीं रहा। नाउ इट बिकम्स अ 3D स्ट्रक्चर, क्योंकि अब ये प्लेनर नहीं है। 1D भी प्लेनर है, अब इस पे एक लाइन खींच दोगे तो वो एक प्लेन में आ ही जाएगी ना। इस प्लेन पे एक लाइन तो आ ही जाएगी, एक लाइन आ जाएगी, 2 लाइनें भी आ जाएंगी। बट अब कोई तीसरी लाइन अगर इसके ऊपर आ गई तो फिर वो प्लेनर नहीं रहा ना। तो क्या होता है, sp2 में या sp में सारे बॉन्ड्स एक प्लेन में आ सकते हैं, sp3 में प्लेन के बाहर चले जाते हैं। चलो, 7th के बाद 8 इज C2H6। अब थोड़ा जल्दी करेंगे। C2H6, तो 2 कार्बन, इन पे 3 हाइड्रोजन जोड़ने अपने को। तो बेटा हाइड्रोजन का कोई हाइब्रिडाइजेशन आएगा क्या? क्या हाइड्रोजन का कोई हाइब्रिडाइजेशन आएगा? नहीं आएगा। बिल्कुल। तो अभी इसका कार्बन का स्टेरिक नंबर कितना आता है बताओ? 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। और sp3 प्लेनर होता है क्या? अगर सारे एटम जुड़े हुए हैं तो प्लेनर होता है क्या? नहीं होता। तो तुमको अगर ऐसे याद रखने वाली चीजें चाहिए प्लेनर के लिए, तो तुम लिख सकते हो कि sp3 with no lone pair is always non-planar, is always non-planar। तो ये C2H4 था। इसमें अगर बॉन्ड हटाकर उसकी जगह पर हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, तो हमने एक डबल बॉन्ड हटा के हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो अब ये नॉन प्लेनर हो गया। दिख रहा है? C2H6 इज नॉन प्लेनर। थ्री डी, अच्छा 3D स्ट्रक्चर। और इसी में अगर एक हाइड्रोजन हटा देते हैं दोनों से, CH3 में से दो, एक एक हाइड्रोजन हटा के और इसको डबल बॉन्ड बना देते हैं, मेक इट अ डबल बॉन्ड, तो ये C2H4 बन जाता है। और sp2 अगर हैं तो ये क्या हो गए? प्लेनर, एक प्लेन में आ गए। बिल्कुल। तो ये भी आपको एज अ रूल लिखवा दूंगा, अगर इमेजिन नहीं करना चाहते हो, रूल याद रखना चाहते हो तो रख लेना यार, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी किसी पे भी रख दो C2H6 में, इसके किसी भी एक पोजीशन पे कार्बन रख दो टेट्राहेड्रल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली सेम ही बनेगा। तन्वी खरीद लेना, बहुत महंगा सेट आएगा, क्या करेंगे खरीद के। ठीक है। बिल्कुल, इमेजिन करके तो बहुत ही अच्छे से समझ में आता है कि प्लेनर या नॉन प्लेनर। तो जल्दी से इसका अगला केस कर लेते हैं, वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। अगला केस C2H4, ऑलरेडी मैं आपको हिंट दे चुका हूँ। C2H4, तो C2H6 में से एक एक हाइड्रोजन हटा दिया तो 2 हाइड्रोजन रह गए, बीच में डबल बॉन्ड आ गया। हाँ मतलब द सेट कॉस्टेड मी अराउंड 3,500। तो अब तुम इतना करना चाहते हो इन्वेस्ट,
तो कर लेना, बट आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें ज्यादा यूज आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने तो देंगे नहीं। समझा, मैं दे ही रहा हूँ, करना तुम्हें पेपर पे, अल्टीमेटली तुम्हें दिमाग में इमेजिन करना आना चाहिए और तुम्हें पेपर पे बनाना आना चाहिए, है ना। ये प्लास्टिक के स्ट्रक्चर समझने के लिए ठीक है, बट यूज तो तुमको पेपर पे और किस में आएगा, दिमाग में। चलो भाई, तो इसलिए तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम्हें समझा मैं रहा हूं, तुम तो बस समझते जाओ और उसको दिमाग से करना सीखो। देखो अल्टीमेटली दुनिया में इसमें तो कोई भी कर लेगा, ये देख के तो कोई भी कह देगा प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, तुम्हें दिमाग में इमेजिन करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग पर यूज करना पड़ेगा। तो बताओ भाई, स्टेट नंबर कितना, 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसका भी sp2, तो प्लेनर आएगा। बिल्कुल, तो दिस इज प्लेनर। और अगर एज अ रूल याद रखना चाहते हो तो मैं वो भी लिखवा देता हूं, यहाँ नोट कर लेना कि इफ ऑल atoms in a molecule are with sp or sp2 hybridization with no lone pair, then these will be planar। तो सारे एटम जिनमें हाइब्रिडाइजेशन है वो या तो sp और sp2 हाइब्रिड हो, और उन एटम्स पे लोन पेयर नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी साइड एटम्स पे हो सकता है, इन एटम्स पे नहीं होना चाहिए, तो ये प्लेनर होगा। एज अ रूल अगर याद रखना चाहते हो तो ऐसे रख सकते हो। इस रूल के एप्लीकेशन में C2CN4 में भी आपको बता देता हूँ, इस रूल से आप कैसे बता पाओगे, यहाँ तक लिख लो, मैं उसमें बता देता हूँ C2CN4 से कैसे बताओगे आप। बिल्कुल नंदिनी बेटा, बिल्कुल। इसके आगे क्या दिया था मैंने, नेक्स्ट इज BeF2, वही दिया था 10th। चलो, तो मैं एक बार तुमको वो बता दूं जो मैं कह रहा था कि C2CN पे ये रूल कैसे अप्लाई करोगे, जो लिखा है हमने। अब थोड़ा पीछे जाते हैं, देखो C2CN पे रूल कैसे अप्लाई होगा। ये दोनों कार्बन हाइब्रिडाइज्ड हैं sp2, ये चारों कार्बन हाइब्रिडाइज्ड हैं sp। तो जिन जिन का हाइब्रिडाइजेशन है वो सिर्फ sp2 और sp आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। इनमें से किसी पे लोन पे रह गया, ये जो 6 कार्बन इनमें से किसी पे लोन पे है, नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि सारे एटम या तो sp2 हो या sp हो, और इन 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 एटम्स में से किसी पे लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तो इनमें से किसी पे लोन पेयर भी नहीं है। तो अपन ने इसको क्या बनाया था, प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो रूल अगर याद रखना चाहो तो कर सकते हो। लोन पेयर से क्या चेंज होगा, लोन पेयर से शेप में चेंज आएगा, तो अपन देखेंगे, वी विल सी, जब अपन लोन पेयर की बात करेंगे, ठीक। ऑल राइट, आगे बढ़े। अभी अपन नॉन लोन पेयर वाले एग्जाम्पल कर रहे हैं। अगला SO4 2 माइनस दिया था, रुक जाओ, लेट मी सी। अच्छा, BF2 घर के लिए दे दिया था कि हाँ, BF2 तो घर के लिए दिया है। अगला सल्फेट दिया है, चलो सल्फेट की बात करते हैं। सल्फेट, अमोनियम, PCl5 और SF6, ये 4 बनाने हैं अपने को। चलो चलो चलो, तो आगे बढ़ते हैं। सल्फेट वाज एग्जाम्पल नंबर कौन सा था अपना, 13th, है ना। चलो लिखो, सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव। तो बेटा सल्फर पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, कोई बताएगा। 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, ऑक्सीजन कितने अपने पास, 4 हैं, तो 1 2
3 और 4, और नेगेटिव चार्ज कितना है? 2। तो नॉर्मल ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हर ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव चार्ज दे देंगे, अगर इस ऑक्सीजन को मैं नेगेटिव चार्ज दे दूं और इस ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे दूं, तो एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा दोनों पे। भाई नेगेटिव चार्ज दे दिया यानी एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। तो दो ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे दिया, उन पे एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख दिया, बाकी सब पे 6 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन है, इनको कितने बॉन्ड बनाने हैं? नॉर्मल ऑक्सीजन तो 2 बनाता है, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन वाले कितना बॉन्ड बनाएगा? एक। बिल्कुल, तो ये एक बॉन्ड बना लेगा। तो इसको अपन एक बॉन्ड बना देते हैं, इसने एक बॉन्ड बना दिया और इसने एक बॉन्ड बना दिया, तो साइड वाले ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरे हो गए। हो गए ना। अच्छा, ऊपर और नीचे के जो दो ऑक्सीजन बच गए हैं, इनको कितने कितने बॉन्ड बनाने हैं? इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बॉन्ड बनाएंगे ये? दो दो बॉन्ड, बिल्कुल। तो दीज विल फॉर्म डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर। सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेंट्रल एटम है, इस पे 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं, जिनमें से 2 पर नेगेटिव चार्ज भी रखा हुआ है। तो ये अपना स्ट्रक्चर आ गया। 2 पर नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 ही नेगेटिव है ना बेटा, आयन है, सल्फेट आयन है ना, तो उसमें 2 ही नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव ही रखेंगे। सॉरी, ये जितना होगा उतना ही तो चार्ज रखेंगे, हम लाएंगे थोड़ी। हाँ, अब भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो इसका स्टेरिक नंबर बताओ जल्दी। स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। शेप भी बता दो, शेप क्या आएगा? शेप, भाई जनता शेप। sp3 में क्या शेप आता था? टेट्राहीड्रल, बिल्कुल। दिस इज टेट्राहीड्रल, और टेट्राहीड्रल नॉन प्लेनर होता है ऑब्वियसली, तो दिस इज नॉन प्लेनर। तो इसको अगर बनाओगे तुम, सल्फर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये सॉलिड वेज से ओ नेगेटिव, और ये डैश से ओ नेगेटिव। तो एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम आ रहे हैं, कोई बताएगा? 3, बिल्कुल, है ना। 1 2 और 3, ये एक प्लेन में आ पा रहे हैं, दिस इज वन प्लेन बस। तो ये एक प्लेन है, इस प्लेन के आगे ये आ गया है, और इस प्लेन के पीछे ये दूसरा ऑक्सीजन आ गया है। तो एक प्लेन में अपने पास सिर्फ 3 एटम आ पा रहे हैं, ठीक है। बाकियों के 6 वैभव क्या, वैभव क्या कह रहा है? बाकियों के 6 क्या, बाकी ऑक्सीजन के 6 क्या कह रहा है तू? इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ, और क्या? अच्छा, लोन पेयर के लिए क्या कह रहा है ये? स्टेरिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर करने की बोल रहा है क्या? चल तू मुझसे अलग से पूछ लेना, मुझे नहीं पता क्या कह रहा है तू। स्क्वायर प्लेनर आदित्य कुछ याद नहीं रखते ना, मैंने क्या कहा था कि अभी केमिकल बॉन्डिंग में स्टेरिक नंबर 4 पे आप DsP2 यूज नहीं करोगे, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में स्टेरिक नंबर 4 पे DsP2 आपको यूज नहीं करना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे अपन क्लास 12th में, वहां उसका यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज नॉन प्लेनर विथ मैक्सिमम ऑफ 3 atoms in one plane। एक प्लेन में मैक्सिमम 3 एटम आ सकते हैं। चलो, सल्फेट के बाद कौन सा दिया था? NH4 प्लस।
ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर, ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन ही शो नहीं करेगा बेटा। फिर भूल जाते हैं, अभी कहा था जो एटम सिर्फ एक ही एटम से जुड़ेगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे। ऑक्सीजन सिर्फ एक ही एटम से जुड़ रहा है तो नो हाइब्रिडाइजेशन। एंगल की जरूरत कब पड़ेगी? तुमसे जब सवाल पूछे जाएंगे एंगल पे, तो वो सीखेंगे अपन। 14 जल्दी। NH4 प्लस। NH4 प्लस में एक नाइट्रोजन है, इस पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? गायब हो गया। पॉजिटिव चार्ज मतलब उसका इलेक्ट्रॉन चला गया। अच्छा, बाकी हाइड्रोजन पे एक एक इलेक्ट्रॉन होता है ना? बाकी हाइड्रोजन पर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? नॉर्मल जो हाइड्रोजन है वो कितने बॉन्ड बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड एक, सिंगल बॉन्ड दो, और सिंगल बॉन्ड तीन। तो अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता तो ये अमोनिया हो जाता अपना, NH3। याद है, पढ़ा होगा आप लोगों ने NH3 का स्ट्रक्चर। तो NH3 में H प्लस आके जुड़ जाता है। NH3 में H प्लस आके जुड़ गया। अब इसके पास तो बेटा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये बॉन्ड, इससे बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन क्या बनाएगा? इस बॉन्ड को क्या कहते हैं अपन? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब शेयर करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा हो तो हम उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ही नहीं, शेयर करने के लिए है ही नहीं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ही नाइट्रोजन शेयर कर देगा। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको अपन ने ऐसे बना दिया, एंड वील कॉल दिस एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल तन्वी बेटा। तो भाई नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर। अब कोई ये मत पूछना कि सर हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नहीं तो ना पिटाई होगी तुम्हारी। नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप जो आएगा वो आएगा टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल। चलो अब आगे बढ़ते हैं PCl5 पे। अरे लक्ष्य बेटा, जब मैं पूछूंगा तब पूछ लूंगा तुमसे एंगल पे सवाल। अभी मैं पूछना शुरू करूंगा ना, तो फिर तुम मतलब एक जवाब नहीं दे पाओगे। तो आगे आगे मत भागा करो ना, मुझे पता है तुमको कब क्या पूछना है, कब क्या नहीं पूछना है। अभी मैं पूछ लूंगा एंगल पे सवाल तो फिर तुम मतलब परेशान हो जाओगे। तो नहीं पूछ रहा मैं, क्योंकि अभी बॉन्ड एंगल के लिए बहुत कुछ बताना है। VACPR थ्योरी नहीं पढ़ाई है, लोन पेयर से शेप बताना नहीं आता तुमको, लोन पेयर पे बॉन्ड एंगल निकालना नहीं आता तुमको। तो पहले सीख तो लो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि बेटा ये भी तो सिग्मा ही है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। तो क्यों नहीं काउंट करें हम? लोन पेयर सिर्फ उसी पे देखेंगे जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, उसके एग्जाम्पल पर भी आएंगे, है ना? तो मतलब जो सिखाता हूँ उसको छोड़ के बाकी क्यों चीजें पूछते रहते हो? हाँ, तो नाइट्रोजन ने ही शेयर कर लिए, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि हमको इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे दिखते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं दिखता हमको कि इसके इसके इलेक्ट्रॉन जो थे ये जो मतलब अलग कलर के थे और ये अलग कलर के थे। तो ठीक है, मतलब हम बताने के लिए बता देते हैं कि भाई अगर H प्लस आके जुड़ता है तो वो नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के काम आते हैं। ठीक है, बट अल्टीमेटली ये दोनों शेयर हो रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो इसको मैं बता देता हूँ। ऐसे मैं यहाँ नहीं बताता, इसको आगे बताता। बट इसको क्या करते हैं फिर अलग तरीके से भी ड्रॉ कर देते हैं। ऑल्टरनेट मेथड क्या होता है इसको ड्रॉ करने का, कि भाई हमको कोई डिस्टिंक्शन तो दिखता नहीं है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, हमारे लिए तो सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं। तो इसको ऐसे भी बना देते हैं कि भाई नाइट्रोजन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस पूरे पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी शो कर देते हैं। दिस इज अल्टरनेट लुइस डॉट स्ट्रक्चर। तो कोई ये मत कहना कि सर इसमें तो कोऑर्डिनेट नहीं बताया, तो ठीक है नहीं बताया, है ना?
डबल पेयर नहीं कहते बेटा, ये लोन पेयर था जिसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, तो कुछ जगह आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा भी बना के दे देते हैं कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से कम कर दिया उनने और 4 हाइड्रोजन से शेयर करा दिए, तो ऐसा भी बना देते हैं। बट अल्टीमेटली तुम इससे निकालो या इससे निकालो, शेप हमेशा क्या आएगा, टेट्राहेड्रल ही आएगा। अरे रे, डबल बॉन्ड कहाँ है, ये सिंगल बॉन्ड ही तो है। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब आज तो मुद्दा लेके बैठे हैं कि कुछ भी हो जाए सर को सारे स्ट्रक्चर बनाने नहीं देंगे हम आज। ऐसा है क्या? मतलब आज तो कुछ भी कर लें सर, कितनी भी मतलब कोशिश कर लें, हम बनाने ही नहीं देंगे। तो फिर बना, तो फिर ये तुम आउट ऑफ द वे जाके क्यों सवाल पूछते हो? नहीं नहीं, ज्यादातर बच्चे तो सही कर रहे हैं, बस कुछ कुछ बच्चे जो है वो आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ चीजें वो वैसे ही पूछते रहते हैं। तो पढ़ाऊंगा ना, चिंता मत करो, आज जो पढ़ाना है वो तो पढ़ लो। हो गया, टेट्राहेड्रल आएगा, इसका 3D स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे हैं, बना लेना। चलो भाई, ये अमन स्क्रॉल अप क्या रह गया तेरे को लिखने को, इतनी देर में नहीं लिख पाया। अगला स्ट्रक्चर PCl5। 15th PCl5। हाँ ये बात तो सही है, आगे आगे पढ़ के फिर कोशिश करते हैं कि पहले पहले हम बता दें कि सर हमने पढ़ लिया, चिंता मत करो। हाँ भाई, जो अभी सीखना है वो सीखते हैं। फास्फोरस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जल्दी बताओ, आउटर मोस्ट शेल में? 5। 1 2 3 4 5। क्लोरीन पर 7 होते हैं, मैं उसके इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा हूँ, बस उससे ये बताना है कि क्लोरीन पे 7 होते हैं तो कितने बॉन्ड बनाएगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन में तो कितने बॉन्ड बनाएगा? एक। ठीक है, तो एक एक बॉन्ड बना देते हैं भाई पांचों क्लोरीन पर। तो पहले ही बोल दे रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन के लिए जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उसी पर लोन पेयर गिनते हैं, पड़ोसियों के लोन पेयर नहीं गिनते हैं। ठीक है, अब फिर से मत पूछना कोई। तो इसके स्टेरिक नंबर में सिग्मा बॉन्ड या टर्मिनल एटम कितने आने वाले हैं? 5 आएंगे। इसके ऊपर फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर कितने हैं? 0, है ना। क्लोरीन पे नहीं पूछ रहा हूं, आई एम नॉट आस्किंग लोन पेयर्स ऑन क्लोरीन। फॉस्फोरस पे 0 है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है 5 स्टेरिक नंबर पर? sp3d। शेप क्या आएगा? व्हाट विल बी द शेप? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बिल्कुल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो बना देते हैं अपन 3 एक प्लेन में, तो Cl, Cl और Cl, एक ऊपर और एक नीचे। हाँ बिल्कुल नॉन प्लेनर है, बिल्कुल सही सत्य वचन है। ये रहा, 3 एक प्लेन में ग्रीन वाले, एक ऊपर और एक नीचे ब्लू। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ये तो कहीं से कहीं तक प्लेनर नहीं दिखेगा। ठीक है, नहीं कौस्तुभ अभी रिसेंट में तो नहीं। चलो भाई, अब अगर सवाल पूछ लूं मैं तुमसे, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑल एटम्स इन PCl5, तो आंसर बताना जरा। 35। विभव, आगे से तेरा नाम ही नहीं पी पढ़ा करूंगा मैं।
जानबूझ के तेज चलता है आजकल तो। हाँ, कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? 15 आएंगे, 5 सीएल हैं और हर एक 15 लोन पेयर आएंगे। हर क्लोरीन पे 3 लोन पेयर है। एवरी क्लोरीन हैज 3 लोन पेयर्स, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक ने बॉन्ड बना लिया तो 3 लोन पेयर बच गए। वैसे 5 क्लोरीन है तो 15 आएगा ना आंसर। 35 विभव पिटने के काम करता है। चलो ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बेस्ड बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम आ रहे हैं यहाँ पे? अरे पेयर को सिंगल ले लिया तो भी 35 कैसे आ रहे थे तेरे? तो अभी तो 30 आते। अरे रे, लोन पेयर कैसे फाइंड करते हैं बेटा? ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये दूसरा लोन पेयर हो गया, तीसरा लोन पेयर हो गया, बस और क्या। लोन पेयर अकेला रहने वाला पेयर जो किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है। ठीक है। तो 7 into 5 गलत किया ना तूने, 7 थोड़ी थे, 6 into 5 करना था। चलो आंसर 4 आएगा, सही बात है। करण सुन रहा है, बाकी लोग चयन ने भी सुन लिया, सही है। मैं कह रहा था कि भाई एक प्लेन में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे, कितने एटम आ सकते हैं मैक्सिमम। तो एक प्लेन में मैक्सिमम 4 आ रहे हैं। ये 3 और एक 4 ऐसे भी देख सकते हो, या ये 3 और एक 4 ऐसे भी देख सकते हो। सुन लो भाई, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी एक प्लेन बन सकता है, या फिर ये एक प्लेन बन सकता है जिसमें ये बीच का फास्फोरस भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक प्लेन बन सकता है। तो ये इमेजिन करना धीरे धीरे सीखना है, इमेजिनेशन सुधारनी है अपनी। इमेजिनेशन नहीं सुधारोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं से पल्ले नहीं पड़नी तुम्हें। तो इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए। चलो, हम अपने टारगेट के क्लोज पहुंचते जा रहे हैं। PCl5 के बाद क्या दिया था? SF6। SF6, सल्फर पे कितने इलेक्ट्रॉन है? सल्फर पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। और फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? 1। तो ये हो गया। इसका स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। स्टेरिक नंबर 6। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। बिल्कुल। शेप क्या है? ऑक्टाहीड्रल भी कहते हैं इसको, या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल। ऑक्टाहीड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल, बिल्कुल, है ना। तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो सल्फर है, एक प्लेन में 4 आएंगे। फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, ऐसा कुछ दिखेगा। 4 एक प्लेन में, फ्लोरीन सल्फर के साथ, एक ऊपर एक नीचे, राइट। इसमें एक चीज और बता दूं बेटा, इसमें आप किसी को भी रोटेट कर लो ना, ये किसी भी तरीके से रोटेट कर लो, ये सब जगह से सिमेट्रिकल है ना। किसी को भी उठा के ऊपर नीचे कर दो, स्क्वायर प्लेनर ऐसे ही रहता है। तो सिर्फ ये 4 एक प्लेन में नहीं है, ये 4 भी एक प्लेन में है, ये इन चारों का भी एक प्लेन बन रहा है, दिख रहा है, या इन चारों का भी एक प्लेन बन जाएगा। ठीक है, कोई से भी 4 लेके एक प्लेन में आप कर सकते। तो नॉन प्लेनर तो है, एक प्लेन में मैक्सिमम कितने हो गए?
5, बिल्कुल एक प्लेन में मैक्सिमम 5 आएंगे, 4 कॉर्नर के और एक सेंटर का, एक प्लेन में मैक्सिमम 5 आएंगे। अब लोन पेयर गिनना है तुमको, तो फ्लोरीन पर बच्चों, एक फ्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक ने बॉन्ड बना लिया, ऊपर देखना जरा मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक फ्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से एक ने तो बॉन्ड बना लिया। तो अब कितने लोन पेयर बच गए? 1 2 और 3। हर फ्लोरीन पे 3 है, तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए? 18, बिल्कुल। तो यहाँ अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन कंपाउंड, तो 18। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। सल्फर पे पूछा जाता तो 0, और नॉन प्लेनर कंपाउंड है अपना, तो स्ट्रक्चर बेस्ड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अपने टारगेट में से और कोई बच गया क्या? जो अपन ने टारगेट लिया था उसमें और कोई बचा क्या? नहीं, SF6 तक ही बोला था। ठीक है, तो बाकी के थोड़ा होमवर्क करो, थोड़ी मेहनत लगेगी, बट इट्स ओके। और मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। और आपको एनसीईआरटी में से ये थोड़े बढ़िया स्ट्रक्चर्स जो हैं ये देखने हैं। देखो, ये 109 पे इन्होंने अच्छे से स्ट्रक्चर बना के दे रखे हैं, ये थोड़े से देखने हैं। ठीक है, और बता रहा हूँ पेज नंबर वेरी कर सकता है। ये जो टेबल्स हैं ये देख लेना, ये दोनों, ये टेबल नॉन लोन पेयर वाली है, ये टेबल लोन पेयर वाली है, ये दोनों रीड करनी है आपको। और क्या करना है, ये भी है उसके आगे लोन पेयर वाले स्ट्रक्चर्स। इसके बाद ये और ओवरलैप्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनको भी देख लेना। ये जो दिख रहे हैं आपको, पीपी ओवरलैप कैसे हो रहा है, एसपी ओवरलैप कैसे हो रहा है, ये देखना है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स में अच्छे से ओवरलैप करके दिखाया हुआ है, ये देखो। C2H6 का स्ट्रक्चर, C2H4 का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बना के दे रखा है। इन उसके अगले पेज पे NH3 है, यहाँ पे इस तरफ जो है C2H6 है, C2H4 है, बड़े अच्छे से बना के दे रखे हैं, ऑर्बिटल्स के साथ दे रखे हैं कि ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, किस किस में ओवरलैप हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन किसका है। तो ये बड़े अच्छे से बना के दिए हुए हैं, इन स्ट्रक्चर्स को देखो। PCl5 जो अपन ने बनाया, SF6 जो अपन ने बनाए, वो भी इनने बना के दे रखे हैं। तो गो थ्रू दीज स्ट्रक्चर्स, इनको ध्यान से देखो। और आपको क्या करना है, आपको VSEPR थ्योरी थोड़ी पढ़नी है। तो VSEPR थ्योरी यहाँ पे दी हुई है, इस वाले स्ट्रक्चर्स के पहले VSEPR थ्योरी ये पढ़नी है। इसको अपन लिखेंगे, बनाएंगे, और यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो ये सब एनसीईआरटी से अपने को रीड करना है। इसको रीड करोगे क्लास के नोट्स के बाद तो आपको समझ में सब आएगा, अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आज के लिए थ्योरी यहाँ पर रोक लें।